अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज़। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। इमरान खान का जो तोशाखाना केस था, जो घड़ी वाला केस था, वो इतना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि उसके अंदर अब नई से नई चीज़ें आती जा रही हैं। कल रात को जो है ना, जियो न्यूज़ पर शाहजेब खानजादा के शो के अंदर वो शख्स आया जिस शख्स ने वो घड़ी खरीदी, और वो कहता है कि मैंने ये घड़ी जो है ना वो खरीदी है। तकरीबन कोई प्राइस जो जो बताई जा रही है वो सिर्फ 44 करोड़ यानी कि 44 करोड़ रुपए में, यानी कि जो वो घड़ी खरीदी। अब उमर फारूक का कहना ये है, और उसने कहा ये भी है कि ये घड़ी जो है ना स्पेशल शाही खानदान के कहने पर ये वाहिद घड़ी है जो बनवाई गई थी। अब इस घड़ी के ऊपर जो है वो खाना काबा और इस तरह की जो है ना चीज़ें जो है ना बनी हुई हैं, इतनी मुकद्दस जो घड़ी है। अब वो घड़ी की असल कीमत की अगर बात करें तो वो 1 अरब कोई 70 करोड़ रुपए की बनती है। अब जाहिर है कल से एक नया जो है ना कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए इमरान खान साहब। और अगर उमर फारूक की बात करें सबसे पहले, तो उमर फारूक को अगर हम देखें तो उमर फारूक इससे पहले जो है ना वांटेड भी रहे हैं, इनके कुछ केसेस भी चलते रहे हैं। इंटरपोल के अंदर ये वांटेड थे, और इसके बाद जो है ना इनकी वाइफ के साथ भी डिफरेंट केसेस, और इस तरह के दूसरे मुल्कों के अंदर भी इनके जो है ना काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो चल रहे थे, जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। और अब ये घड़ी वाला जो है एक नया केस सामने आया है कि ग्राफ कंपनी की एक घड़ी है जो कि वो दावा करते हैं कि मैंने ये घड़ी खरीदी है। और अब जाहिर है कि उनका दावा करना ये भी है कि मैं वाहिद ऑनर हूँ जिसने ये घड़ी खरीदी है। अब ये जो घड़ी है ये मोहम्मद बिन सुलमान ने जो है ना वो उनको तोहफे में दी थी, जब इमरान खान साहब उस टाइम वजीर आजम थे और वहाँ यानी कि दौरे पे गए थे। अब 2019 के बाद से जो है ना फवाद चौधरी साहब की भी कुछ ट्वीटें जो है ना वो सामने आई हैं, और उन्होंने कहा था कि पहले 25% जो है हम जो कोई भी अगर तोशा खाना में चीज़ आती है तो किसी को भी अगर इनाम में मिलती है तो वो उस चीज़ का 25% हिस्सा देकर वो चीज़ जो है ना वो वहाँ से खरीद सकता है। तो अब उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी 50% कर दी गई। तो अभी इसके अंदर भी जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि उनकी ट्वीट जो थी उसके अंदर उनका कहना था कि 25% है। उसके बाद आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उनका कहना है कि 20% दे के। और एक और बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, उनका कहना है कि 10% जो है ना फवाद चौधरी साहब ने कहा है। तो ये देख रहे सकते हैं कि आप एक ही चीज़ के अंदर कितनी ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंस आ रहा है, कि एक ही बात को दो तीन एंगल से जो बयान किया गया है और तीनों में फ़र्क है। तो अब जो है जाहिर है कि उमर फारूक के ऊपर भी सवालात जो है ना वो उठते हैं, उसकी शख्सियत के ऊपर उठते हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठता है मेरा, ये घड़ी जाहिर है कि मान लेते हैं कि जी इमरान खान ने वहाँ से खरीदी और उसके बाद बेची है, लेकिन बेची किसको है, उस ओनर का भी तो शायद अब नाम सामने आना चाहिए। क्योंकि अब जो है ना ये घड़ी का मामला बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैलता जा रहा है। और फराह गोगी साहब ने जाहिर है कि और उन सच इसके अंदर ये चीज़ भी सामने आई है कि उमर फारूक ने कहा है कि उन्होंने मुझे कहा है कि ये पैसे जो है वो कैश में चाहिए। फराह गोगी ने कहा है अब वो कैश के अंदर जो है, अब ये पैसे क्या ज़रूरत थी, क्या करने थे। ज़ाहिर है सवालात तो बहुत सारे उठ रहे हैं। कुछ सवालात ये भी हैं कि एक इतना बड़ा शख्स जो कि घड़ियों की यानी कि घड़ियों का काम करता है, और इतनी महंगी महंगी घड़ियाँ ज़ाहिर है उसके पास होंगी, और एक वो घड़ी जो उसको पता भी है कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उनके पास से ये घड़ी आ रही है तो मैं ये घड़ी खरीद रहा हूँ। तो उनके पास इसके अलावा क्या प्रूफ है कि ये घड़ी जो है वो फराह गोगी ने उनको दी और उन्होंने ख़रीदी है। कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक इस तरह की कोई चीज़ें सामने नहीं आई। मे बी विद टाइम जो है ना वो सामने प्रूफ आना शुरू हो जाएंगे। अब ये तो तय है कि इमरान खान ने वहाँ से घड़ी ली है और वो बेची है, ये बात तो जाहिर है कि कंफर्म होगी है। लेकिन अभी बेची किसको है अब ये नहीं है। अगर बेच भी दी है तो उस बंदे से इस उमर फारूक ने कैसे वो घड़ी खरीदी है, क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं जो कि इसी गिर्द अब घूमेंगे। अब जो है फैसल वाडा साहब की भी एक तस्वीर जो है उनके साथ वायरल होती है। अब उस तस्वीर के ऊपर फैसल वाडा साहब ने जो ट्वीट किया वो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। वो ट्वीट ये थी, उमर फारूक से होने वाली यह मुलाकात मेरी वजारत के दफ्तर में वजीर आजम ऑफिस की हदायत पर हुई थी, जिसमें मेरे अलावा दीगर 4 वजीर और तमाम वजारत आला अहकाम भी मौजूद थे। उमर फारूक और दीगर से होने वाली यह मुलाकातें दुबई डेलीगेशन के तहत हुई थी। इस तस्वीर को जो रंग देना चाहते हैं कोई डर नहीं। और जैसे ही आपको पता है कि कल रात शो के ऊपर जैसे ये जियो न्यूज़ ने खबर ब्रेक की, तो फराह गोगी के जो हस्बैंड हैं वो भी जावेद चौधरी के शो के अंदर आ गए और उन्होंने कहा कि हम उमर फारूक को जानते तक नहीं हैं और हमारी इससे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, इवन कि बात तक भी नहीं हुई। तो अब एक जो है ना इमरान खान के साथ एक और घेरा जो है ना वो तंग हो गया है। अब देखते हैं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है ना वो ये न्यूज़ कहाँ पे जाती है, क्या प्रूफ सामने निकलते हैं। वैसे मुझे जहाँ तक एक चीज़ लग रही है
कि ये फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट की हुई है, 2019 के अंदर जो है ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि उन्होंने एक घड़ी का जो है ना वो सौदा किया था, लेकिन ये मुझे उनकी ट्वीट से लगता है। और जहाँ बात आ रही है कि अब जो है ना टाइम जोन कंपनी, यानी कि जिसने उस घड़ी की जो मालियत बताई थी कि ये 1 अरब 70 करोड़ रुपए, यानी कि पाकिस्तानी 1 अरब 70 करोड़ रुपए की मालियत रखती है ये घड़ी, तो उसकी जो डेट उसके ऊपर आ रही है वो जो है ना वो 2022 की डेट आ रही है। अब जाहिर है कि इतना 15/11/2022 में भी मेरे ख्याल से ये डेट आ रही है, तो अब इसके अंदर दो डिफरेंट डेट्स हैं और दो डिफरेंट जो है ना फर्क सामने आ गए हैं। तो अब ये भी कहा जा सकता है कि शायद ये चीज़ झूठ भी हो, लेकिन विद टाइम जो है ना हम देखते हैं कि इस कहानी का जो रुख है वो किस तरफ यानी कि मुड़ता है। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।